Hello children, good morning. Today we will continue the chapter number 2, adaptation in plants. Last time we have know about the adaptations in plants. Okay, there are two types, terrestrial plant and aquatic plant. So now in this period we know about the plants growing on plains. जो प्लांट्स हमारे प्लेन्स में उगते हैं, मतलब समतल जगह पे उगते हैं. प्लेन्स हैव अ क्लाइमेट विच इज़ हॉट इन द समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग इन द विंटर. प्लांट्स ऐसे प्लांट जो समर जो गर्मियों में उगते हैं और कुछ ठंडियों की ड्यूरिंग सीजन में उगते हैं. प्लेन्स रिसीव एडिकेट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून. प्लेन्स जो होती है वो वहाँ पे क्या होता है कि मानसून में रेनफॉल होने लगती है. ट्रीज ग्रोइंग ऑन प्लेन्स स्प्रेड थ्रे देयर ब्रांचेस. ट्रीज़ जो होते हैं वो जो समतल जगह पे उगते हैं वहाँ पे क्या होती है, जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत फैलती हैं. सो दैट देयर लीव्स गेट सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर. तो उनको क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है. देयर लीव्स आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट. इनकी जो लीव्स होती हैं वो अधिकतर चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं. जैसे एज लाइक पीपल, मैंगो एंड बनियान आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज़. ये पीपल, मैंगो और बनियान ट्री इसके एग्जाम्पल हैं विच ग्रो इन द प्लेन्स, जो कि हमारे प्लेन्स मतलब समतल जगह पे उगते हैं. Some trees shed their leaves during winter and get new leaves during spring. कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो विंटर में कुछ उनकी नई पत्तियां निकलती हैं जो शेड देती हैं, छाया देती हैं, और कुछ स्प्रिंग सीजन में न्यू पत्तियां निकलती हैं. नाउ डी नंबर, प्लांट्स ग्रोइंग along sea coast. Trees like rubber and coconut grow well in places. ट्रीज़ ऐसे जैसे कि रबड़ और कोकोनट होते हैं वो ऐसे प्लेसेस में अच्छे से उगते हैं विच हैव अ लॉट ऑफ वेट क्लाइमेट, जहाँ पे थोड़ा सा गर्म और गीला क्लाइमेट होता है, मतलब थोड़े से उसमें मॉइस्चर हो. प्लेसेस अलोंग द सी कोस्ट जनरली हैव अ हॉट क्लाइमेट एंड दे रिसीव हैवी रेनफॉल. ऐसे प्लेसेस सी कोस्ट के ऐसे प्लेसेस जहाँ पे गर्म वातावरण होता है और वहाँ पे बारिश अधिक होती है. दीज ट्रीज़ हैव मैनी लीव्स. इस ट्रीज़ के पास बहुत सी लीव्स होती हैं. दे जनरली डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर. वे क्या होते हैं, ये विंटर में छाया नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाते हैं. प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज़. देखिए जो प्लांट्स मार्शी एरियाज़ में उगते हैं, marshy areas receive heavy rainfall and have plenty of available water. मार्शी एरियाज़ में क्या होता है, बहुत रेनफॉल होती है, बहुत पानी गिरता है, और हैव प्लेनिटी ऑफ अवेलेबल वाटर, और उनके पास काफ़ी मात्रा में पानी होता है. द सॉइल इन दीज एरिया इज़ क्ले लाइक एंड स्टिकी. इनकी जो सॉइल होती है वो यहाँ पर क्ले लाइक होती है और स्टिकी होती है. इट डज़ नॉट अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे और द एयर टू सर्कुलेट. इट डज़ नॉट अलाउ वाटर, या वाटर को ड्रेन मतलब सुखा नहीं सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं, और एयर इनकी जो होती है वो सर्कुलेट नहीं हो सकती है. मैंग्रोव ट्रीज़ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज़ ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज़. सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है यहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज़ का, जो कि मार्शी एरियाज़ में जो ये पेड़ होते हैं वो उगते हैं. द रूट ऑफ द प्लांट इन मार्शी एरियाज़ डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर फ्रॉम द सॉइल टू ब्रीथ. इसकी जो रूट्स होती हैं इस प्लांट्स की मार्शी एरियाज़ में, वो डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर. इनको सांस लेने के लिए सफिशिएंट एयर मतलब पर्याप्त मात्रा में एयर नहीं मिल पाती है. हैंस द रूट्स ग्रो अबव द ग्राउंड. इसलिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर आ जाती हैं. दीज रूट्स कैन ब्रीथ इन एयर फ्रॉम द सराउंडिंग आर कॉल्ड ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी रूट्स. इस कारण ये जो रूट्स होती हैं जो हमारे ग्राउंड के ऊपर आ जाती हैं, ये ब्रीदिंग करने के लिए आती हैं ताकि इनको ऊपर की जो हवा है उससे
सांस मिल सके, ब्रीदिंग हो सके। दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स, इसलिए इनको हम लोग रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं। प्लांट्स विद ब्रीदिंग रूट्स आर कॉल्ड मैंग्रोव प्लांट्स। ब्रीदिंग रूट्स के जिसके साथ जो प्लांट्स उगते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैंग्रोव प्लांट्स। द सुंदरी ट्रीज दैट ग्रो इन द सुंदरबंस रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर मैंग्रोव्स। सुंदरी ट्रीज जो होते हैं जो सुंदरबन में उगते हैं, सुंदरबन में उगते हैं वो ऑफ वेस्ट बंगाल के होते हैं और वो भी मैंग्रोव्स होते हैं। ओके, लेट as aquatic plant. We know about the aquatic plant. Plants growing in water are called aquatic plant. ऐसे प्लांट जो वाटर में उगते हैं वे aquatic plant कहलाते हैं। There are 3 main types of aquatic plant. यहाँ पर 3 तरह के aquatic plant होते हैं। फर्स्ट नंबर floating plant, second fixed plant, third underwater plants. So first number we will explain the floating plant. These plants are not fixed to the bottom of the water body. ऐसे प्लांट्स जो वाटर बॉडी के बॉटम में फिक्स नहीं होते हैं, दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड रूट। ये वाटर के सरफेस पे तैरते हैं, इनके पास कोई फिक्स्ड रूट नहीं होती है। दे आर लाइट वेट एंड स्पंजी। ये लाइट वेट के होते हैं, हल्के वेट के होते हैं, स्पंजी होते हैं। Their roots, leaves and stems have empty spaces filled with air. इनके जो roots होती हैं, leaves होती हैं, stem होती हैं, वो खाली होती हैं और air से भरी हुई होती हैं। उनके जो spaces होते हैं वो air से भरे होते हैं। These empty spaces help them to float. यही empty spaces जो होते हैं वो उनको तैरने में मदद करते हैं। As like duckweed, water hyacinth and water chestnut are some example of floating net. Okay. We will explain about the fixed plant. The root of the some aquatic plant are fixed firmly to the bottom of the water body. ऐसी रूट्स कुछ aquatic plants की जो रूट्स होती हैं वो वाटर बॉडी में नीचे फिक्स होती हैं। These plant are called fixed aquatic plant. ऐसे प्लांट्स को हम fixed aquatic plants कहते हैं। The stems of these plant are long and flexible. ये ऐसे प्लांट जो होते हैं लीव्स के प्लांट्स के, तो इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, सो दैट दे कैन रीच द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। इसलिए ये वाटर बॉडी के बॉटम तक पहुंच जाती हैं। देयर फ्लावर्स एंड लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर। इनके जो फ्लावर्स होती हैं और लीव्स होती हैं वो वाटर पे तैरती रहती हैं। वाटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एक्वेटिक प्लांट। वाटर लिली और लोटस प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं। फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स शो द फॉलोइंग एडॉप्टेशन। फिक्स एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो इनके कुछ नीचे एडॉप्टेशन दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट, द प्लांट बॉडी इज़ लाइट सो दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। इनकी जो प्लांट्स बॉडी होती है बहुत हल्की होती है, सो ये वाटर पे तैरते हैं। द स्टेम्स हैव एयर सैक्स विच कीप द बॉडी प्लांट बॉडी लाइट एंड फ्लोटिंग। इनके स्टेम्स में कुछ एयर सैक्स होते हैं जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो लाइट होती है और तैरती रहती है। सेकेंड नंबर, दीज प्लांट्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स विच फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। इन प्लांट्स के क्या होती हैं जो लीव्स होती हैं बहुत चौड़ी होती हैं और फ्लैट होती हैं जिसकी वजह से ये वाटर सरफेस पे तैरती रहती हैं। ए नंबर ऑफ टीनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि इनकी लीव्स की अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प इट टू गेट मैक्सिमम एयर एंड सनलाइट, जो कि इनको मैक्सिमम एयर और सनलाइट लेने में मदद करते हैं। नाउ थर्ड नंबर, द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव अ फ्लेक्सी कोटिंग दैट अलाउ वाटर टू स्लाइड ऑफ द लीव्स ईजली। इनकी जो अपर सरफेस होती है लीव्स की वो वैक्सी कोटिंग की होती है जिसकी वजह से इनके ऊपर पानी टिकता नहीं है, स्लिप हो जाता है। दिस कीप्स द लीव सरफेस ड्राई फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से इनकी जो लीव्स होती है वो ड्राई रहती है और एटमॉस्फेयर से गैस एक्सचेंज होती रहती है। द फ्लेक्सिबल स्टेम्स बेंड with the flow of water and protect the plants from water current. The
फ्लेक्सिबल स्टेम्स बैंड विद द फ्लो ऑफ वाटर, इनके जो स्टेम्स होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से अगर पानी फ्लो से होता है तो वो मुड़ जाती हैं, एंड वाटर करंट से उस प्लांट्स को बचाती हैं। द स्टेम्स डू नॉट डैमेज्ड बाई स्ट्रॉन्ग वाटर करंट, और इस वाटर करंट से प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं होता है। नाउ वी विल एक्सप्लेन द अंडर वाटर प्लांट्स। सम एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं। दे आर कॉल्ड अंडर वाटर एंड सबमर्ज्ड प्लांट, इन्हें हम अंडर वाटर प्लांट या सबमर्ज्ड प्लांट भी कहते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर कम्प्लीटली अंडर वाटर, इसके प्लांट्स के सभी पार्ट्स पानी के अंदर होते हैं। हाइड्रोला, पॉन्डवीड एंड टैप्स ग्रास आर सम एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट। ये तीनों जैसे हाइड्रोला है, पॉन्डवीड है, टेप ग्रास है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर एक्वेटिक प्लांट। द अंडर वाटर प्लांट्स adopt themselves in the following ways. First number, they are fixed to the muddy bottom of the water bodies by their roots. ये क्या होते हैं, ये इनकी जो रूट्स होती हैं और जो नीचे वाटर बॉडीज़ में जो मडी बॉटम होता है, मतलब थोड़ा मिट्टी से घिरा हुआ, वहाँ पर ये फिक्स रहती हैं। The leaves of these stems are small and ribbon-like, so that that water current does not damage them. इनकी जो प्लांट्स होते हैं वे बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो रिबन लाइक के होते हैं, इसलिए इनकी जो वाटर करंट होती है इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। नंबर 2, अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा। अंडर वाटर प्लांट्स के पास कोई भी स्टोमेटा नहीं होते हैं इनके लीव्स के ऊपर। दे डू नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद एयर, इनका एयर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये जो ब्रीदिंग करते हैं वे अपनी बॉडी सरफेस से करते हैं। ओके, इट हैज़ फिनिश्ड। ओके, now next period I will note down the keywords. Okay, thank you.